दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट को हमारे यहाँ इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है। बहुत से लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं या फिर ज्वेलरी पर्पज से भी हम गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप गोल्ड में इन फ्यूचर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या ऑलरेडी गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर चुके हो, दोनों कंडीशन में ही ये समझना जरूरी है कि किस तरह का गोल्ड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेस्ट और रिस्क फ्री हो। तो दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो आज भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल गोल्ड खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब हम फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदने की बात करते हैं तो उसको हम बेस्ट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसके साथ बहुत से रिस्क आते हैं। जैसे कि जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो हम न चाह के भी 20 से 25% का डिज़ाइन या मेकिंग चार्जेस देते हैं। फिर दूसरा रिस्क स्टोरेज का हो जाता है, यानी गोल्ड घर में रखना एक रिस्की डिसीजन होता है। और अगर आप बैंक के लॉकर में अपने गोल्ड ज्वेलरी को रखना चाहोगे तो उसके भी आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसके बाद फिजिकल गोल्ड में दोस्तों इम्प्यूरिटी का भी इशू होता है, यानी 22 कैरेट या उससे कम में ही आपका मोस्टली ज्वेलरी बनता है। साथ ही ज्वेलरी खरीदते हुए हमें जीएसटी भी पे करना होता है, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का एक रूल है जो हमें फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए रिस्क जो हमारे फिजिकल गोल्ड परचेज करने के साथ आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सवाल आता है कि फिर हम गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें जो हमारे लिए बेस्ट और रिस्क फ्री दोनों हो। तो दोस्तों, इसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, जो आरबीआई की तरफ से इशू होता है। साथ ही इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी भी मिलती है। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही अच्छा क्यों है, वो मैं थोड़ी ही देर में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे सॉवरेन गोल्ड का यूज करके अपने रिस्क को बिल्कुल खत्म कर सकते हो। तो दोस्तों, पहला सवाल आता है कि ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। आप इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोडक्ट समझ सकते हो, जिसकी 1 यूनिट की वैल्यू 1 ग्राम गोल्ड है। और ये 1 ग्राम गोल्ड आपका 22 कैरेट का नहीं बल्कि 24 कैरेट का सोना होता है। और इस 1 ग्राम गोल्ड जो 24 कैरेट का है, इसकी वैल्यू होती है जो आपका करंट प्राइस चल रहा है सोने का, वही सेम प्राइस इसका होता है। चलिए अब देखते हैं कि आपको इसमें फ़ायदा कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 1 यूनिट गोल्ड खरीदा, यानी 1 ग्राम गोल्ड आपने आज खरीदा 6,200 रुपये में, और 7 से 8 साल बाद आपका ये 1 ग्राम सोना 8,000 का हो जाता है। तो यहाँ आपको 1,800 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। साथ ही इस गोल्ड बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है 2.5% पर एनम का। इसके अलावा भी दोस्तों, आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो इसको एक बेस्ट रिस्क फ्री गोल्ड इन्वेस्टमेंट बना देती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सॉवरेन गोल्ड प्रोडक्ट के एडवांटेजेस आपको नॉर्मली म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट जैसे इन्वेस्टमेंट में भी कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है नो डिज़ाइन एंड मेकिंग चार्जेस, यानी दोस्तों इसमें आपका कोई डिज़ाइन या मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है, यानी आपके 20 से 25% के मेकिंग चार्जेस बच जाते हैं जो आपके फिजिकल गोल्ड परचेज करते टाइम ही लग जाता है। दूसरा एडवांटेज है इम्प्यूरिटी का इशू नहीं है। जैसे दोस्तों, जब हम ज्वेलरी बनवाते हैं तो हमें 22 कैरेट या उससे कम का ज्वेलरी बनवाना होता है, लेकिन यहाँ आपका पैसा 24 कैरेट सोने में ही इन्वेस्ट हो रहा है, यानी इम्प्योरिटी में ज्वेलर्स का चीट करने का कोई चांस नहीं है। तीसरा एडवांटेज है नो डिफॉल्ट एंड सेफ्टी रिस्क। दोस्तों, यहाँ डिफॉल्ट होने का कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी आ जाती है। चौथा एडवांटेज है दोस्तों नो जीएसटी एंड एसटीटी, यानी आपको यहाँ किसी तरह का टैक्स नहीं पे करना। जबकि फिजिकल गोल्ड जब आप बाई करते हो तो उसमें आपको जीएसटी लग जाता है, या स्टॉक बाइंग में भी हमें ट्रांजिशन टैक्स लग जाता है। पांचवा एडवांटेज है दोस्तों नो कैपिटल गेन टैक्स आफ्टर 5 ईयर्स। दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड है 8 साल का, लेकिन अगर आप चाहो तो आप 5 साल के बाद कभी भी इसको बेच सकते हो। और दोस्तों, 5 साल के बाद जब कभी भी आप इसे बेचोगे तो
तो आपको इस पर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। जबकि दोस्तों वही अगर आप दूसरे इन्वेस्टमेंट को देखोगे, जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक ही क्यों ना हो, उनमें आपको ऑलवेज कैपिटल गेन टैक्स लगता है। यानी जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आप 3 साल के बाद बेचते हो तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है, जो 15 से 20% तक होता है। लेकिन वहीं जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 5 साल के बाद बेचोगे तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। यहां एक और बात समझने वाली है दोस्तों कि गोल्ड का प्राइस जो आपका 5 साल या 6 साल में इंक्रीज हुआ है उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको जो ईयरली 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है उसका आपको टैक्स लगता है। छठा एडवांटेज है दोस्तों, यू कैन टेक लोन ईजिली। इस बॉन्ड के अगेंस्ट आप चाहे तो लोन भी ले सकते हो। जैसे हमने लोगों को फिजिकल गोल्ड गिरवी रख के लोन लेते हुए देखा है, ठीक वैसे ही दोस्तों आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी गिरवी रख के लोन ले सकते हो। सातवां एडवांटेज है लो रिस्क। इस इन्वेस्टमेंट में नेक्स्ट फायदा ये मिल जाता है दोस्तों कि इसमें रिस्क का जो परसेंटेज है वो काफी कम है, क्योंकि इसमें आपका कैपिटल अमाउंट टाइम के साथ तो इंक्रीज होता ही है, साथ ही आप इसमें 8 से 10% का लॉन्ग टर्म रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही 2.5% का रिटर्न तो आपको इसमें मिल ही रहा है, जो इस इन्वेस्टमेंट को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। लास्ट एडवांटेज ये है दोस्तों कि अगर आप इसको 5 साल से पहले बेचना चाहते हो तो आप इसको एक्सचेंज पर ट्रेड करके बेच सकते हो। दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम से और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 4 kg पर पर्सन कर सकते हैं। वहीं इस इन्वेस्टमेंट की सीरीज RBI की तरफ से हर साल 5 से 6 बार में निकाली जाती है, यानी आपको साल में 5-6 बार RBI की तरफ से मौका मिलता है कि आप इसके लिए अपना बुकिंग करें। साथ ही दोस्तों ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट कुछ लिमिटेशन के साथ भी आता है, जो जानना भी जरूरी हो जाता है। जैसे कि इस इन्वेस्टमेंट का लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है, लेकिन तब जब आप इसको गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर ही रिडीम करें। अगर आपको 5 साल से पहले रिडीम करना है तो आप डीमेट अकाउंट के जरिए एक्सचेंज पर ट्रेड करके आप इसको बेच भी सकते हो। दूसरा एक लिमिटेशन यह है दोस्तों कि इसमें आपको SIP का ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी आपकी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें जाती है, जिसे आप लमसम अमाउंट बोल सकते हैं। अब सवाल आता है दोस्तों कि हम इसमें इन्वेस्ट करें कैसे। तो इसके लिए दोस्तों आप 4 तरीकों को अपना सकते हो। पहला, आप बैंक के जरिए ये SGB बॉन्ड ले सकते हैं। दूसरा, आप पोस्ट ऑफिस के जरिए कर सकते हो। तीसरा, आप स्टॉक इंडिया लिमिटेड नेम की वेबसाइट पे जाके भी इसको परचेज कर सकते हो। चौथा, आप अपने डीमेट अकाउंट के जरिए या स्टॉक ब्रोकर के जरिए इसको ले सकते हो। दोस्तों जब आप बैंक में ये इन्वेस्टमेंट करने जाते हो यानी ऑफलाइन प्रोसेस लेते हो तो इसमें आपको एक फॉर्म फिल करने दिया जाता है। आपका KYC डिटेल्स बैंक चेक करती है और आपके इन्वेस्टमेंट का आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट भी मिलता है। वहीं अगर आप यही इन्वेस्टमेंट डीमेट अकाउंट के जरिए करोगे तो आप जब भी चाहो इसको एक्सचेंज पर बेच भी सकते हो। जैसे कि ज़ेरोधा ऐप जो कि एक डिस्काउंटेड ब्रोकर है, वहां भी आपको गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो इस ऐप का यूज करके गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।